नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया प्रभारी RN तिवारी के तत्वाधान में सच सबके सामने प्रस्तुत है आज के टॉप खबरों की झलक। पंजाबी गायक हनी सिंह पर पत्नी ने लगाया मारपीट का गंभीर आरोप। राम मंदिर भूमि पूजन के पूरा होने जा रहा है 1 साल, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम। पीलीभीत में युवक का दुस्साहस, घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थी किशोरी, किया दुष्कर्म का प्रयास। गोरखपुर में स्थापित होंगी 70 फैक्ट्रियां, 1000 लोग को मिलेगा रोजगार। बिहार में अफसरशाही बेलगाम, जनता की परेशानी सुने बिना आवेदनों को खारिज कर रहे हैं अधिकारी। जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहता है ये लड़का, दाल चावल नहीं खाने में पसंद है हरी घास। आधी रात को फाइनेंस बैंक में हो रहा था कैश का मिलान, 8 लाख रुपए लूटकर भागे अपराधी। अब खबरें विस्तार से। पंजाबी गायक और अभिनेता हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। 30 हजारी कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। शालिनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हनी सिंह व उनके स्वजन ने उन पर ऐसा मानसिक व भावनात्मक अत्याचार किया कि वह खुद को जानवर के रूप में मानने लगी थी। तलवार ने हनी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए याचिका में कहा कि वह अक्सर कई महिलाओं के साथ अनौपचारिक यौन संबंध रखते थे और उनकी शादी की अंगूठी नहीं पहनते थे। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने के खास मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सरकारी कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। यूपी के पीलीभीत में युवक का दुस्साहस जानकर किशोरी के परिजन उस समय दंग रह गए, जब आरोपित युवक ने घर के आंगन में चारपाई पर सो रही किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के चिल्लाने पर नींद से जागे परिजनों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे डायल 112 को सौंप दिया। इस घटना से ग्रामीण भी सकते में है। मामला सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाली एक महिला ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 2 अगस्त की रात में उसकी नाबालिग पुत्री आंगन में चारपाई डालकर सो रही थी। रात करीब 10:30 बजे पड़ोस में रहने वाला चमन नामक युवक उनके घर में घुस आया। आरोप है कि युवक चारपाई पर से सो रही किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। किशोरी को शोर मचाने पर घर में सो रहे परिजन जाग गए। गोरखपुर में गीडा में फ्लैटेड फैक्ट्री की मांग उद्यमियों द्वारा की गई, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया है। इस फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित की जा चुकी है। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के जरिए सोमवार को स्थलीय निरीक्षण के लिए भारत सरकार के MSME मंत्रालय की एक टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही प्रस्तावित भूखंड का भी रिव्यू किया। निरीक्षण के पश्चात टीम ने कहा कि गीडा सेक्टर 15 फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए सूटेबल है। सीओ पवन अग्रवाल के मुताबिक गोरखपुर में इस योजना के द्वारा होजरी तथा रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर के उद्यमियों के साथ बाकी छोटे उद्यमियों को भी एक ही जगह पर सभी सहूलियत मिल जाएगी। बिहार में 5 साल पहले लोगों को शिकायत निवारण का कानूनी अधिकार मिला, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो हकीकत सामने आई
उससे खुद नीतीश कुमार भी भौचक रह गए। इसके बाद लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जमीनी हकीकत की पड़ताल कराई तो पुख्ता हो गया कि अफसरशाही ने इस कानून के उद्देश्य को पूरी तरह विफल कर दिया। पिछले 5 साल में जनता की 52.44% शिकायतों पर ही ठोस कार्रवाई हुई। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू होने के यानी 5 जून 2016 से अब तक 9,94,104 लोगों के आवेदन आए। इसमें 5,21,217 आवेदन पर ही सुनवाई के बाद कार्यवाही के आदेश जारी हुए, जबकि 1,99,010 आवेदनों को बिना सुनवाई के रिजेक्ट कर दिया गया है। अक्सर टीवी पर दिखाए जाने वाला मोगली जो एक ऐसा किरदार था जो इंसान तो था लेकिन बचपन से जानवरों के साथ जंगल में रहने की वजह से उसके हाव भाव और लक्षण जानवरों से हो गए थे। मोगली जानवरों की ही भाषा समझता था और उन्हीं की तरह खाना खाकर जिंदा रहता था। ये तो थी फिल्मों की बातें, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग पाए गए जो किसी वजह से जंगल में ही रह गए और उसके हाव भाव जानवरों से ही बन गए। इन्हीं में से एक है एली। अफ्रीका के एक गांव में रहने वाले एली को रियल लाइफ मोगली कहा जाता है। एली ना तो बोल सकता है न ही वो अपनी माँ के हाथों का खाना खाता है। उसकी माँ अगर उसके लिए खाना बनाती है तो वो उसकी जगह घास खाना पसंद करता है। बिहार के बक्सर में मंगलवार की रात एक स्माइल फाइनेंस बैंक से अपराधियों ने 8 लाख रुपए लूट लिए। घटना डुमरांव थाना क्षेत्र के नंदन गांव में हुई। यह गांव अनुमंडल मुख्यालय डुमरांव से बिल्कुल सटा हुआ है। उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक में मंगलवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों और सुरक्षा व्यवस्था में लगे गार्ड को हथियार के बल पर बंधक बनाकर तकरीबन 8 लाख लूटकर हवा में कट्टा लहराते हुए भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार फाइनेंस बैंक के कर्मी क्लोजिंग का नाम निपटा रहे थे। इसी बीच हथियारबंद अपराधी बैंक परिसर में घुस गए। अपराधियों ने सबसे पहले बैंक के गार्ड मंजी यादव को कब्जे में ले लिया। आज और अभी के लिए राहुल कुमार प्रियदर्शी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।